शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया कि इन दोनों में से बड़ा कौन। जब विवाद इतना बढ़ गया कि उन दोनों में युद्ध की नौबत आ गई, तब उन दोनों के मध्य एक बड़ा सा अग्निस्तंभ प्रकट हो गया। अब उन दोनों ने यह निश्चय किया कि जो भी पहले इस अग्निस्तंभ के अंत को पालेगा वही श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु उस स्तंभ के अंत को पाने के लिए नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए। दोनों में से कोई भी इस अग्नि स्तंभ के अंत को पाने में सफल ना रहा। भगवान विष्णु ने तो अपनी हार स्वीकार कर ली, परंतु ब्रह्मा जी ने असत्य कहा कि उन्हें अंत मिल गया है, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। ब्रह्मा जी के मुख से असत्य सुनकर उस अग्नि स्तंभ में से शिव प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी के 5 मुख में से जो मुख असत्य बोला था उसे काट दिया। यह श्राप दिया कि संसार में उनकी पूजा नहीं होगी। भगवान विष्णु से प्रसन्न होकर उन्हें अपने समान पूजे जाने का वरदान दिया। यह कथा शिव पुराण की है, जिसके अनुसार शिव सबसे बड़े हैं। श्री भगवत कथा के अनुसार एक बार सप्त ऋषियों में यह चर्चा हो रही थी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सबसे बड़ा कौन है। इसलिए उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का सोचा और यह कार्य भृगु ऋषि को सौंपा गया। अपने इस उद्देश्य से भृगु ऋषि परमपिता ब्रह्मा के पास गए और उन्होंने उनका अपमान किया। इस अपमान से ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। बाद में भृगु ऋषि शिव के पास गए, उन्होंने शिव का अपमान भी किया। फिर वह भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ गए। भगवान विष्णु अपनी शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। महर्षि भृगु ने जाकर सीधे भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर लात मारी। इनके इस कृत्य से भगवान विष्णु को तनिक भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने भृगु के पैर पकड़ लिए और कहा, महर्षि आपके पैर में कोई चोट तो नहीं लगी? मेरा वक्षस्थल बहुत कठोर है और आपके पैर बहुत कोमल है। भगवान विष्णु की यह विनम्रता को देखकर महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और फिर सप्तऋषि ने यह स्वीकार कर लिया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से भगवान विष्णु ही श्रेष्ठ है। मेरी दृष्टि से भगवान जो भी करते हैं वह लीला है और उनकी लीला के पीछे क्या कारण होता है वह भृगु जैसे महर्षि भी नहीं जान सकते। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तो सर्वज्ञ है, उन्हें जरूर ज्ञात हो गया होगा कि भृगु उनकी परीक्षा लेने आ रहे हैं। ऐसा न होता तो वह भृगु ऋषि को दंड जरूर देते। देखा जाए तो भृगु ऋषि की लात उस महाकाली के चरण के आगे कुछ भी नहीं, जो महाकाली ने महादेव की छाती पर रख दिया था। और सृष्टि की रक्षा के लिए महादेव ने महाकाली के पांव की ठोकर खाना भी स्वीकार किया था। इन कथाओं के बावजूद मुझे लगता है कि इन तीनों में से कौन बड़ा और कौन श्रेष्ठ है, यह तुलना करना हमारे जैसे मनुष्य नहीं कर सकते। शिव पुराण और विष्णु पुराण दोनों में इन तीनों देवों को अभिन्न बताया गया है। हमारे पुराणों में यहाँ तक कह दिया गया है कि जो मनुष्य शिव द्रोह करके विष्णु की पूजा करता है और जो मनुष्य विष्णु द्रोह करके शिव की पूजा करता है, उनकी पूजा कभी स्वीकार नहीं होती। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, रुद्रमो में शंकर हूँ। मतलब यह भी होता है कि जो रुद्र है वह कृष्ण है और जो कृष्ण है वही रुद्र है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो भक्त मुझे जिस तरह भजता है मैं उसे वैसे ही रूप में प्राप्त होता हूँ। इसका मतलब यह होता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश वास्तव में एक ही परम तत्व है। यह तीनों ही एक परम तत्व है, तो यह तुलना करना संभव नहीं कि कौन बड़ा कौन छोटा। तुलना तो वहाँ की जाती है जहाँ दूसरा कोई मौजूद हो। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें।